Good morning, students. How are you? I hope you and your family will be safe at home. Dear students, today's topic is atomicity. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटोमिसिटी, वैलेंसी, आयंस इन सब के बारे में जानेंगे। एट फर्स्ट, एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। किसी भी सबस्टांस के मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको एटोमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट in a molecule of a substance is called atomicity. Dear students, the number of atoms are present in a molecule of a substance is called atomicity. किसी सबस्टांस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको एटोमिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, कुछ सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, how many atoms are present in hydrogen sulfide? Number of atoms equal to in this compound hydrogen 2 atoms and sulfur 1 atom. That means 2 plus 1 equal to 3. It means the atomicity of hydrogen sulfide is 3. Next compound, ammonia NH3. The number of atoms equal to, in this compound 1 atom nitrogen and 3 atom hydrogen. So 1 plus 3 equal to 4. So in this compound, its atomicity is 4. Another example, phosphate molecule PO4, phosphate molecule 3 negative charge. So in this molecules, how many number of atoms? So number of atoms equal to 1, phosphorus 1 atom and oxygen 4 atom. 1 plus 4 equal to 5 atoms. In phosphate molecules, total atoms 5. So its atomicity is 5. As shown, find the atomicity of the following compounds: CH4, H2SO4, HNO3, S3PO4,
स्टूडेंट्स, फॉस्फेरिक एसिड या हाइड्रोजन फॉस्फेट, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, मीथेन, इट्स कॉमन नेम इज मास गैस. डियर स्टूडेंट, इन दिस कंपाउंड यू विल फाइंड इट्स एटोमिसिटी. इसकी एटोमिसिटी फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, आफ्टर एटोमिसिटी वी विल रीड वैलेंसी. एटोमिसिटी के बाद हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे. डियर स्टूडेंट, इन 9th and 10th क्लास आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले सभी एलिमेंट्स को लर्न करना है, जो कि आपके बुक में लेसन 3rd और 4th में टेबल दिए गए हैं, साइंस केमिस्ट्री बुक. तो वैलेंसी को जानने के लिए आपको स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, क्योंकि वैलेंसी फाइंड करने में आपको काफी सहायता मिलेगी. वैलेंसी फाइंड करने के लिए आपको 4 ऑर्बिट्स पहले लर्न करना होगा. के, एल, एम, एन. डियर स्टूडेंट्स, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये के एल एम से इलेक्ट्रॉन की सहायता से जो वैलेंसी को फाइंड करेंगे, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8, एम में 18, एन में 32. या आप 4th चैप्टर में भी 2n² के फॉर्मूले से फाइंड करोगे कि के सेल में मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपको दिया जा रहा है वैलेंसी फाइंड करने के लिए. स्टूडेंट्स, वैलेंसी को फाइंड करने के लिए एक टर्म आपको आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वैलेंसी को जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको यह भी टर्म जानना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वेरियस सेल्स या वेरियस ऑर्बिट्स, के, एल, एम, एन. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पहले भी मैंने बोले थे कि 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, जैसे सपोज दैट 1 पे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1. लिथियम, एटॉमिक नंबर, लिथियम से पहले स्टूडेंट्स हीलियम, एटॉमिक नंबर 2. लिथियम 3, एसॉन. इस तरह से आपको कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20. यहां तक स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको टेबल में मिलेंगे.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के आधार से। सपोज दैट एक एलिमेंट्स आपको गिवन मैंने लिया सोडियम। स्टूडेंट्स इसका सिंबल Na और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ईसी ऑफ सोडियम। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम ओनली एटॉमिक नंबर पर फाइंड किया था, नॉट मास नंबर। तो डियर स्टूडेंट 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर को हम लोग K11 ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8। अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको काउंट भी करेंगे टोटल, तो 2 8 10 और 11 पर ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि हम जानते हैं कि थर्ड सेल में 18 होता है। अगर डायरेक्ट 18 हम यहां पे लिखते हैं 18 8 26 26 to 28 हो जाएगा, लेकिन हमको 11 पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 12। तो फर्स्ट सेल में हम जानते हैं कितने होते हैं 2, सेकेंड 8, तो 2 8 10 और लास्ट में 12 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ईसी ऑफ एल्यूमिनियम 13 2 8 3 2 8 10 10 3 30। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डियर स्टूडेंट्स अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एलिमेंट्स will lose electrons and to form positive ions. Once again, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उन्हें डोनेट करते हैं या लॉस करते हैं और वह पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। दैट मीन्स वह मेटल के फॉर्म में आएंगे। जैसे इसके सोडियम का आयंस Na+, एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे सिंगल प्लस चार्ज के ऊपर। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस एलिमेंट्स विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस Mg2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम outermost cell में 3 electrons, so aluminum lose 3 electrons and to form aluminum 3+ charge। स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या डोनेट करता है वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। दैट मीन्स सोडियम की वैलेंसी यहां पे हो जाएगी स्टूडेंट्स the valency of sodium is +1. The valency magnesium is +2. The valency of aluminum is +3. स्टूडेंट्स
मेटल्स, अभी आपको मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाए थे। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दैट मीन्स डोनेट करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, लॉस करके वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। Now we will discuss the electronic configuration of non-metals. EC of chlorine, EC of oxygen, EC of sulfur. स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है तो वो आपको एटॉमिक नंबर पर फाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ऑक्सीजन 8, सल्फर 16। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट्स में रख करके करते हैं डियर स्टूडेंट्स, या सेल्स में रख करके करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इन फर्स्ट सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल 8, तो 2 8 10, हमको 17 पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आउटर मोस्ट सेल में 7 रहेगा। फिर नेक्स्ट 8 पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड 6। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है 16 पर, तो 2 8 6। स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 3 एंड लेस देन 8, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 3 से ज्यादा हो और 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होता है तो एलिमेंट्स विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन्स को वह गेन करता है, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, यहां क्लोरीन आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 3 एंड लेस देन 8. So its valency of chlorine is 8 minus 7 equal to 1. स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 3 और लेस देन 8, तो उसकी वैलेंसी 8 में सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं। 8 minus 7 equal to 1. So its valency is 1. ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ऑक्टेट बनाने के लिए। The valency of oxygen is outermost cell में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है, मोर देन 3 एंड लेस देन 8, सो इट्स वैलेंसी 8 minus 6 equal to 2. The valency of sulfur is outermost cell में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, मोर देन 3 and less than 8, so its valency 8 minus 6 equal to 2. Dear students, जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 3 और लेस देन 8, उसका वैलेंसी 8 में सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं और वह नेगेटिव फॉर्म में आता है और वह नॉन मेटल्स बन जाता है। दैट मीन्स इसको अगर इस एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज
Cl पर 1 वैलेंसी है, सिंगल नेगेटिव चार्ज। फिर दैट इज ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ 2 है, तो O पर 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फर क्या वैलेंसी 2 बन रही है, दैट इज S पर 2 नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स अब यहां पे 1 2 2 यहां पर देख रहे हैं प्लस के रूप में है, लेकिन मैंने ये फाइंड किया स्टूडेंट्स कि अगर वैलेंसी 8 में सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो तो वह हमेशा उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है और वह नॉन मेटल्स के फॉर्म में आ जाता है। और मेटल्स कब बनते हैं, जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा 1 से 3, तो वह एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना कि गेन करता है। जब वह लूज करता है तो वह मेटल्स के फॉर्म में होता है, तब वह पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है। और जब जिस एलिमेंट की वैलेंसी अगर 8 में सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं, तब उस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज लगते हैं। और यह 8 में सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 3 एंड लेस देन 8 होगा, तब उस एलिमेंट का वैलेंसी हम 8 में सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं और उस पर उतना नेगेटिव चार्ज लग जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मेटल्स नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम सीखे, फिर उसका वैलेंसी निकालने के लिए सीखे हैं, और फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से मेटल्स पॉजिटिव आयंस के रूप में रहता है और नॉन मेटल्स किस तरह से नेगेटिव आयंस के रूप में रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी मैंने बताए थे कि 9th और 10th क्लास में 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, उस पर आधारित आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सीखना है। और उसके बाद 20 से अबव वाले एलिमेंट्स का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वो एसपीडीएफ रूल से सीखते हैं। वो हायर क्लासेस 11th और 12th में आप सीखोगे इसको जो है। स्टूडेंट्स 1 से 20 तक में अब इनर्ट गैस और नोवेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है आपको। नोवेल गैस का सेकेंड नेम है इनर्ट गैस। जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल्ड होता है, दैट मीन्स उसका वैलेंसी 0 होगा, उसको हम लोग नोवेल गैस कहते हैं, उसको इनर्ट गैस कहते हैं। और जिसका वैलेंसी 0 होता है वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना वह केमिकल फॉर्मूला बनाता है। तो स्टूडेंट्स लुक दिस सेंटेंस। 1 से 20 तक में कौन कौन से आपको नोवेल गैसेस हैं? नोवेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, हीलियम। स्टूडेंट इसका सिंबल होता है He। नियॉन, इसका सिंबल Ne। आर्गन, इसका सिंबल Ar। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया कि नोवेल गैसेस या इनर्ट गैसेस, जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल्ड होता है, और ये कंप्लीट फिल्ड आप कैसे पता करोगे? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट हीलियम, तो ईसी ऑफ हीलियम, सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एटॉमिक नंबर पर फाइंड होता है, उसके मास नंबर पर कभी भी फाइंड नहीं होता। और ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लेसन 4 में द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में
कंप्लीट रूप से रिवाइज करोगे आप। तो ईसी ऑफ हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम KLMN पर करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसके आगे नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल जो एटॉमिक नंबर है 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल के एलिमेंट के आधार पर उसका सेल कंप्लीट फिल्ड होगा, वरना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ना वह गेन करेंगे, ना वह शेयर करेंगे। तो यह एलिमेंट इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फिल्ड है, सो इट्स वैलेंसी इज 0। दैट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट एनी अदर एलिमेंट। स्टूडेंट्स, द valency of helium is 0 because its outermost cell is completely filled. Students, next inert gas neon. तो EC ऑफ नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल 8, तो 2 8 10। डियर स्टूडेंट्स, इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, सो इट्स वैलेंसी 0। नेक्स्ट EC ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड 8, 2 8 10। अब इसको और कितना चाहिए 18 कंप्लीट करने के लिए? 8। इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, सो इट्स वैलेंसी इज 0। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर noble gases because its valency is 0 and its outermost cell is completely filled. Thanks students.